क्लास टीचर आपका फॉर्मल लेटर लेगा, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो एप्लीकेशन मान लेते हैं कि हमें लिखना है एप्लीकेशन लीव पर, हमें छुट्टी चाहिए, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो सबसे पहले छुट्टी का कारण क्या क्या है, कारण कितने कारण से हम लोग जो है वो छुट्टी लेते हैं, है ना, ये पे जा रहा है ना, कितने कारण से हम लोग, कौन सर ये वाला नहीं दिए हैं, कितने कारण से हम लोग जो है वो छुट्टी ले सकते हैं। पहले ये बात करें, कारण को कहते हैं कॉज, कारण मान लेते हैं कि ये कारण जो है वो हमारा क्या हो सकता है कि हम बीमार हो हम लोग, है ना, या हम लोगों को कोई आवश्यक कार्य हो, अर्जेंट वर्क हो, है ना, या हमको मान लेते हैं कि कहीं पर घूमने जाना हो, है ना, यानी विजिट करना हो हमें, है ना, या मान लेते हैं कि किसी के परिवार में क्या है, शादी हो रही है, मैरिज पर, है ना। तो इन सभी कारणों से हम क्या लिख सकते हैं, इनफॉर्मल एप्लीकेशन जो है हम लोग, फॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो हम अपने क्लास टीचर के द्वारा प्रिंसिपल को दे सकते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्कूल में एक नया नियम के अनुसार NCTE के रूल के अकॉर्डिंग जो है, आपको पता होगा कि पूरे साल में जितनी आपकी स्कूल चलती है ना, उसका 75% आपका अटेंडेंस होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन दे देते हैं ना, तो जिस दिन हम लोग नहीं जाते हैं तो उस दिन आपका अब्सेंट नहीं लगता है, वो प्रेजेंट में काउंट होता है, इसमें काउंट होता है, या प्रेजेंट में अगर काउंट नहीं भी होता है तो वो वर्किंग डेज में भी काउंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना आपको, आपके लिए वर्किंग डेज भी कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं पूरे साल में स्कूल चला 205 दिन, है ना, आपने क्या किया, ये एप्लीकेशन लिख के 5 दिन की छुट्टी पे लिया ना, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा किस पे होगा, 200 पे होगा। तो आपको 200 पर 150 अटेंडेंस चाहिए होगा 75 करने के लिए, तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी बात, रिटर्न रिकॉर्ड में रहने के लिए और ज़रूरी होता है रिटर्न रिकॉर्ड में, इसलिए रिटर्न रिकॉर्ड में कि मान लेते हैं कि आपको आज जाना था शादी में, ठीक है, और कल को जो है आपको प्रूव करना रहेगा कि हाँ हम इस समय शादी में थे, कोई दुर्घटना किसी के साथ हो गई, उसका इंजाम आप पर आ गया मान लीजिए, तो आप कहिएगा ना कि देखिए मैं इस समय जो था मैं स्कूल में नहीं था, स्कूल में कोई चीज़ हो गया, है ना, आपको फंसा रहा है सब कि उस दिन था, इस दिन था। तो आप वो कारण की वजह से, मतलब उस एप्लीकेशन से जो है आप बाइज्जत क्या हो सकते हैं, बरी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय हम क्या पे थे, छुट्टी पे थे। तो इसलिए लोग जो है वो अपना जो चीज़ होता है पहले उसको मजबूत कर लेता है, इसलिए छुट्टी लेने से पहले जो है एप्लीकेशन लिखा करते हैं। पहले इसका प्रचलन ज़्यादा था, आजकल तो क्या हो गया कि मोबाइल से व्हाट्सएप वगैरह होता है तो डायरेक्ट जो है उस पर लिख कर भेज देता है ना। लेकिन अगर फॉर्मल अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि आपका नाम क्या है, मान लेते हैं यू आर विकास, है ना, स्टडिंग इन DAV, है ना, DAV पुपरी, ठीक है, DAV पुपरी, इन क्लास 6th या 10th, है ना, सेक्शन C, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमको कोई कारण दे तो उसी कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और कारण अगर नहीं दे, क्या लिखेगा कि यू नीड 6 डेज लीव, है ना, लीव हो गया, राइट एप्लीकेशन रिगार्डिंग दिस, इसके लिए, है ना, रिगार्डिंग दिस, ये अगर दे दिया आपको, तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि जो कारण है उस वो फिर छोड़ा हुआ है, मतलब कारण नहीं ना दिया हुआ यहाँ, तो अपने मन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कारण दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बीमारी का कारण दे देते हैं, क्योंकि कॉमन होता है ये, ज़्यादातर कॉमन यही होता है, क्योंकि जितना भी छुट्टी कोई भी बच्चा लेता है उसका 50% 60% जो है बीमार होता है तभी लेता है, बाकी तो मैनेज वो कर लेता है। आपके घर में भी कुछ काम होगा तो वो आप शाम को करिएगा, अति आवश्यक काम होता है तो। हाँ, शादी वगैरह की बात अलग हुई, तो शादी वगैरह भी जो होता है अधिकतर छुट्टियों में होता है, क्योंकि सब लोग जो है वो आ जाएं और उस शादी को क्या करें, अटेंड करें। तो छुट्टी लेने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बीमार होना, कि हम बीमार हैं।
इसलिए ना छुट्टी लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, टू द प्रिंसिपल सर, है ना, कोमा DAV पब्लिक स्कूल ऊपरी, है ना, हो गया, सीतामढ़ी बिहार। ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन हम किसके द्वारा देंगे, तो थ्रोज यानी द्वारा, किसके द्वारा देंगे, हम इसको क्लास टीचर के द्वारा पहुंचाएंगे, क्योंकि each student cannot allow to meet the principal directly. So class teacher look after the all class issues. पूरे क्लास के इशू को कौन देखता है, क्लास टीचर देखता है ना। तो क्लास टीचर को तो हम देंगे, लेकिन दे किसको रहे हैं, प्रिंसिपल को। तो क्लास टीचर के द्वारा दे रहे हैं, हमने क्लास टीचर को जमा किया, अब क्लास टीचर जो है प्रिंसिपल को जमा अपना देंगे, है ना। हाँ, या क्लास टीचर अपने एंड से कुछ भी करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो प्रिंसिपल को देना चाहे तो प्रिंसिपल को दे, नहीं तो अपने से डायरेक्ट आपको छुट्टी दे, तो वो बात है, ठीक है ना, ये देना पड़ता है। तो जो कि अब आपका किस कारण से, क्योंकि फॉर्मल लेटर में ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कारण जरूर देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ा अफसर जो सब होता है ना, उसके पास 1-2 लेटर नहीं आता है, उसके पास डेली जो है कम से कम 50-60 एप्लीकेशन आता है, तो पूरा भी नहीं पढ़ सकता है ना उसको। तो वो केवल सब्जेक्ट पर क्या करता है, ध्यान देता है ना। और जब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो 1 नंबर का तो ये फॉर्मेट रहेगा, 1 नंबर का सब्जेक्ट लिखना रहता है, 1 नंबर का नीचे जो लिखते हैं वो रहता है, 3 नंबर तो ऐसे मिल जाता है, 5 नंबर जो है बॉडी का मिलता है। और वो बॉडी भी जो है वो अधिकतर सब में एक जैसा रहता है, बस अंतर कितना आएगा, 1, 2 या 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटेंस जो है वो अलग हो जाएगा। बाकी सब एप्लीकेशन का यही क्या है, पैटर्न है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर पहले हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर, कितना दिन का छुट्टी चाहिए, 6 ना, 6 डेज लिख, बस एक एप्लीकेशन जिसमें 6 दिन की छुट्टी हमें चाहिए, इसका हिंदी मतलब ये हो गया, है ना। अब देखो, पहले रेस्पेक्ट वगैरह देंगे, है ना, क्या लिखेंगे, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू सो दैट नहीं लिखता, बैग या ना होता है भीख मांगना, तो ये अच्छा नहीं लगता है, आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से यू दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि, है ना, दैट माई नेम इज क्या था, विकास, पहला लेटर कैपिटल आया, प्रॉपर नाउन है इसलिए विकास, आगे लिख दो विकास पासवान, वो विकास दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से लिख देंगे, है ना। फिर इसको फुल स्टॉप लगा के बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 6th C इन योर स्कूल। देखिए बॉडी है ये लगभग सेम रहेगा। कोई भी अब मतलब हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, ये चीज़ तो आएगा, ही सब में आएगा, चाहे हम शादी के लिए छुट्टी लिख रहे हैं या हम कोई अति आवश्यक कार्य है, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन यहाँ दे देंगे तब ना कुछ हम करेंगे, पहले तो बताना पड़ेगा ना कि हम कौन से क्लास में पढ़ते हैं, हमारा नाम क्या है। वैसे तो नीचे भी लिखते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी है ऊपर, ठीक है। अब देखिए कि आई एम, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट इल, या सफरिंग फ्रॉम फीवर भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में लिखते हैं आई एम इल यानी बीमार, एंड डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 6 days एट लीस्ट। मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है
कि कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम आप 6 दिन का क्या करिए, बेड रेस्ट करिए। 6 दिन का क्या करिए, बेड रेस्ट करिए। तो कारण आ रहा है ना, कारण आ गया कि मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा कि कम से कम आपको 6 दिन जो है वो बेड रेस्ट की ज़रूरत है ना। तो देयरफॉर यानी इसीलिए, देयरफॉर आई विल नॉट एबल टू, या विल नॉट की जगह हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं। आई कैन नॉट एबल टू, एबल यानी सक्षम हो पाना, कम टू स्कूल है ना, और 6 डेज है ना। फ्रॉम, अब तारीख लिख देंगे कब से कब तक, फ्रॉम आज कितनी तारीख है, तो आज की तारीख तो नहीं देंगे हम लोग को तो कल से चाहिए छुट्टी, क्योंकि आज तो शाम हो गया, तो कल की तारीख से हमको छुट्टी चाहिए। तो कल कितना है, 3 है, 3/7/2021, 4 3 4 5 6 7 8 तक खत्म हो जाएगा। 2 लेकिन 8 खत्म जो हो जाएगा तो उसमें एक संडे भी है ना, तो संडे का तो हॉलीडे नहीं होगा, 5 ही दिन हुआ, तो हम 9 तक इसको ले जाएंगे। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 9 तक इसको ले जाएंगे ना। 2/9/7/2011, क्योंकि संडे वर्किंग डेज नहीं गिना जाता है, संडे को ऑलरेडी क्या रहता है, हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है। तो हमको 6 दिन का चाहिए, तो उसमें संडे को हटा के 6 दिन चाहिए ना। तो हम कहाँ तक ले लेंगे, 9 तारीख तक ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, काइंडली यानी कृपा करके, ग्रांट मी लीव, मुझे जो है कृपा करके क्या दें, लीव दें, छुट्टी दें, और 6 डेज है ना। अब यहाँ पे अगर कुछ हम और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, या नहीं हो लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब थैंकिंग यू है ना। और इधर जो है डेट लिखेंगे, यहाँ डेट कितना है आज का डेट यहाँ लिखाएगा ना, ठीक है। और जब आप बच्चे हैं तो यहाँ पेरेंट का सिग्नेचर भी होना चाहिए। और इधर हम क्या लिखेंगे, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, OBEDIENTLY, योर ओबीडेंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, विकास पासवान 6th C है ना, रोल नंबर 18। दैट्स ऑल, ये हुआ आपका छुट्टी का एप्लीकेशन। बंद करो।